अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ये गैसेस 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन 3% ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व फॉर्म में और 97% ट्रांसपोर्ट होती है बाउंड फॉर्म में। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। अगर वो आर्टेरियल ब्लड में होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर 98 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, और जब यही ऑक्सीजन एल्वोलाई में होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। इसमें सेंटर में आयरन प्रेजेंट है और आयरन के साथ 4 पायरोल रिंग अटैच है और 1358 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। 2-4 पोजीशन पे विनाइल ग्रुप, 6 और 7 पोजीशन में प्रोपियोनिक एसिड अटैच है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। जो 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बाउंड फॉर्म में, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। अब हीमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। इसमें 4 हीम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और 4 ग्लोबिन चेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब हीम फर्दर कंसिस्ट होता है टेट्रापायरोल रिंग, जिसके सेंटर में आयरन प्लेस्ड होता है फेरस फॉर्म में, और जब ये फेरस फॉर्म फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इसे मेथमोग्लोबिन कहते हैं। इसकी कन्वर्जन की सबसे मेन वजह है अमाइल नाइट्रेट। ग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं आयरन एटम के फॉर्म में। जहाँ जहाँ आयरन प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी। 2 टाइप के हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स और 2 गामा चेन्स होती हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ऑक्सीजन की 4 बाइंडिंग साइट्स हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, और इन 4 जगह पे हमारे पास आयरन भी प्रेजेंट है। अब इस अफिनिटी से मुराद ये है कि अगर जब हम साइट 1 पे ऑक्सीजन की अपलोडिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ 25% सैचुरेशन चाहिए होगी। इसी तरह जब हम साइट 2 पे अपलोडिंग करेंगे ऑक्सीजन की, वहाँ पे हमें सिर्फ 50% सैचुरेशन चाहिए होगी, और जब हम थर्ड साइट पे अपलोड करेंगे ऑक्सीजन को, वहाँ पे हमें 75% सैचुरेशन चाहिए होगी, और जब फोर्थ साइट पे अपलोड करेंगे वहाँ पे हमें टोटल 100% सैचुरेशन चाहिए होगी। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्लड में इसी तरह जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वेनस ब्लड में 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 75%, और जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन 100% होगी। पॉइंट जहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से डिक्रीज कर जाए, उसे कम हो जाए, तो आर्टीरियल ब्लड वेनस ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब यही पार्शियल प्रेशर 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बढ़ जाए तो बाउंड फॉर्म अनचेंज रहती है और डिजॉल्व फॉर्म इंक्रीज हो जाती है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में साइड 3 और साइड 4 पर 250 टाइम मोर अफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड रीजनिंग की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाती है साइड 3 और साइड 4 से, और वहाँ पे सैचुरेशन 50% रह जाती है। इसके बेस पे एक कर्व बनता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। एक्स एक्सिस पे पार्शियल ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन। ये कर्व सिग्मोइड शेप में होता है। अपर साइड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को शो करता है और लोअर साइड राइट वर्ड शिफ्ट को शो करता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 25 होगा, वहाँ पे सैचुरेशन 50% होगी, और जहाँ पे 40 होगा वहाँ पे सैचुरेशन 75% होगी, और जहाँ पे पार्शियल प्रेशर 60 होगा वहाँ पे सैचुरेशन 100% होगी। राइट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्या होता है? राइट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट से पहले यहाँ पे एक इफेक्ट आता है जिसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। बोहर इफेक्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व टूवर्ड्स राइट ड्यू टू इंक्रीज पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। और लेफ्ट और राइट वर्ड शिफ्ट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, और थर्ड है हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाई ऑक्सीजन आयन कंसंट्रेशन से क्या होगा, पीएच डिक्रीज होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा और कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। टेम्परेचर में फीवर होगा जिससे शिफ्ट राइट की तरफ मूव कर जाएगी। 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का लेवल आरबीसीज में इंक्रीज करेगा और
राइटवर्ड शिफ्ट मूव हो जाएगा, जिससे शिफ्ट राइट की तरफ मूव कर जाएगी। 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का लेवल आरबीसीज में इंक्रीज करेगा और राइटवर्ड शिफ्ट मूव हो जाएगा। सेकेंड डिफरेंस ये होता है कि डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड्स टिश्यू राइटवर्ड शिफ्ट में ज़्यादा होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में कम होता है। राइटवर्ड शिफ्ट में ये टिश्यू लेवल पे होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में लंग लेवल पे होता है। और पार्शियल प्रेशर 50 से इंक्रीज करता है राइटवर्ड शिफ्ट में और डिक्रीज करता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट में। फैक्टर्स, जो पीएच है वो डिक्रीज होगी राइटवर्ड शिफ्ट में, बहुत इफेक्ट की वजह से पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज होगी। इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और सेम उसी तरह यहाँ पे पीएच की कंसनट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट में पीएच की कंसनट्रेशन इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट डिक्रीज करेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज करेगी और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज करेगा। अब 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट है इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिटिक पाथवे का, जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड या हाई हिली एरियाज में रहते हैं। 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट टाइटली ट्विस्ट करता है 2 बीटा ग्लोबिन चेन के साथ साइड 3 और साइड 4 पे, और ऑक्सीजन रिलीज होती है साइड 4 पे। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है सी लेवल पे और 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है हिली एरियाज में। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिजोल्व फॉर्म में 3%, बाउंड फॉर्म में 5% और केमिकली मॉडिफाइड में 92%। वीनस ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और आर्टीरियल ब्लड में 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। बाउंड फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड होती है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, और यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म में मेनली ये कार्बोनेट बायकार्बोनेट के तौर पे एक्ट करता है। बायकार्बोनेट बाइंड होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर बफर है, और ये सब्सटेंस अपटेक करते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। और ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कलरीन शिफ्ट टेक प्लेस होती है आरबीसीज में, और इस कलरीन इनफ्लक्स की वजह से बायकार्बोनेट रिमूव होता है और ये सारा प्रोसेस लंग में रिजर्व रहता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।